तो कैसे हैं आप लोग? आज की हम इस वीडियो में एक नया टॉपिक डीप लर्निंग स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है लॉस फंक्शन। तो इस वीडियो में देखेंगे लॉस फंक्शन क्या होता है और क्यों यूज करते हैं। तो ये थ्योरेटिकल वीडियो होने वाली है और बिना किसी टाइम को वेस्ट करे चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज का टॉपिक है लॉस फंक्शन। अब लॉस फंक्शन क्या होता है? तो लॉस फंक्शन क्या होता है इससे पहले क्वेश्चन पूछूंगा मैं। क्वेश्चन इज, एक न्यूरल नेटवर्क कैसे सीखता है? चलो क्वेश्चन बदल लेते हैं। हम कैसे सीखते हैं? हाउ डू वी लर्न एनीथिंग? तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से साइकिल चलाना। तो साइकिल चलाना कैसे सीखा? ऐसा तो है नहीं कि भाई की साइकिल दी एक बच्चे को और वो लाइक बड़ा एलविस यादव है जो लेके भाग जाए। तो हुआ क्या है कि लाइक कि एक बच्चे को हमने साइकिल दी तो वो सबसे पहले क्या आ जाएगा? सबसे पहले जाके वो पलटेगा, गिर जाएगा। ठीक है? अब वो गिरा क्यों? क्योंकि साइकिल चलाने के लिए मुझे राइट बैलेंस चाहिए होता है। सही स्पीड का अनुमान पता होना चाहिए कि कब कब पेडल मारना है और सही एंगल पता होना चाहिए। ठीक है, ये सब कैसे पता चलेगा? मैंने साइकिल चलाई, मैं गिरा तो मैं अरे भाई ये तो नहीं करना है। फिर मैंने फिर साइकिल चलाई, मैं फिर गिरा, फिर अरे भैया ये तो नहीं करना है। मैंने फिर साइकिल चलाई। तो अब ये वर्क कैसे हो रहा है? इसमें आएगा हमारा लॉस फंक्शन। अब लॉस फंक्शन ये बताएगा कि मैं गिरा तो गलती क्या थी, ये बताएगा लॉस फंक्शन। और फिर हमारा एक होता है ऑप्टिमाइजर। ऑप्टिमाइजर हमें उस गलती को सुधारेगा। तो लॉस फंक्शन टेल हाउ रॉन्ग वर यू व्हाइल यू डूइंग सम टास्क। मतलब तुम कितना गलत थे। अगर मैंने कहा कि वैल्यू है 100 और मेरा मॉडल बता रहा है वो है 120, तो कितना गलत है? 20 गलत है। तो यहाँ पे लॉस फंक्शन वैल्यू देगा 20। ओके, अब लॉस फंक्शन ने दी कि भाई इतना गलत है, तो ऑप्टिमाइजर कहेगा अच्छा ये गलती है, तो वो उस हिसाब से वेट और बाइस और बहुत सारे अलग पैरामीटर्स चेंज करेगा। मेनली दो ही पैरामीटर होते हैं, वेट और बाइस। तो वेट और बाइस चेंज कर करके वो लॉस को कम करने की कोशिश करेगा। फिर जब वो कहेगा अरे जी हमने लॉस कम करा है, फिर वो लॉस फंक्शन फिर कैलकुलेट करेगा लॉस कम हुआ है या बढ़ा है। वो चेक करेगा, अच्छा हाँ लॉस ये आया है, फिर कंपेयर करेगा अच्छा ये लॉस बढ़ा है या कम हुआ है। उस हिसाब से फिर से पैरामीटर चेंज हो गया। तो ये एक ऐसे लूप में वर्क करता है कि लाइक इनपुट डेटा गया है, मॉडल ट्रेन हो रहा है। ट्रेन हुआ, उसने पहले प्रेडिक्ट वैल्यू करी कुछ भी रैंडम। उसने कहा भैया इतना फर्क है, ऑप्टिमाइजेशन का अभी ठीक करते हैं। उसने वेट बाइस चेंज करे। फिर मॉडल ने प्रेडिक्ट करा, फिर कहा भैया अभी वेट ना लॉस है। फिर ऑप्टिमाइजर फिर करेगा कि अरे भैया अभी ठीक करते हैं, फिर वेट और बाइस को वो चेंजेस करेगा और बहुत सारी चीजें मतलब लाइक कभी वेट बढ़ाएगा, कभी वेट कम करेगा, कभी किसी को वेट ज्यादा देगा। फिर फिर प्रेडिक्ट कराएगा, फिर लॉस करेगा भैया इतना लॉस है। तो ऐसे ऐसे हमारा मॉडल ट्रेन होता है। ओके, अब तुम्हें समझ में आ चुका है लॉस फंक्शन क्या होता है। अब लॉस फंक्शन दो टाइप के होते हैं। एक होता है रिग्रेशन लॉस फंक्शन, एक होता है क्लासिफिकेशन लॉस फंक्शन। रिग्रेशन लॉस फंक्शन क्या होता है? रिग्रेशन लॉस फंक्शन वो होता है जो रिग्रेशन के लिए यूज होता है, नेम बता रहा है। तो इसमें हम पढ़ेंगे एमएससी, एमएई। ये दोनों पढ़ चुके हैं। देखो एमएससी स्क्वायर एरर होता है, एमएई एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर ये होता है कि मैंने वैल्यू 7 दी है जो एक्चुअल है, प्रेडिक्ट करिए 5, तो कितना फर्क है 2 का, तो एब्सोल्यूट वैल्यू 2। तो मीन एब्सोल्यूट वैल्यू एब्सोल्यूट एरर देता है, मीन स्क्वायर एरर स्क्वायर एरर देता है। हबल लॉस इन दोनों का मिक्सर है। ये हम देखेगा आगे जब हम मॉडल को और रिफाइन करेंगे कि कहाँ यूज आएगा। एमएपीई हम ज्यादा यूज करते नहीं, पर एमएपीई हम वहां यूज करते हैं हमें परसेंटेज चाहिए होता है। ये परसेंटेज एरर होता है। ठीक है, एब्सोल्यूट जो एरर है उसका परसेंटेज निकाल लेता है। ओके, अब आएगा सेकंड टाइप, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के लिए हम मेनली ये चार एरर्स यूज करते हैं। पहला, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। सेकंड, कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी। थर्ड, फोकल लॉस। चौथा, स्पार्स कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी। अब बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी कब यूज करते हैं? बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास दो क्लास होती है, लाइक बिल्ली और कुत्ता, लाइक चूहा या बिल्ली, दो ही क्लास है। तो हम यूज करेंगे बाइनरी। बाइनरी का मतलब दो, तो बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी तब यूज करेंगे जब हमारे बहुत सारी कुत्ता, भैंस, जेब्रा, जिराफ जो भी है, तो कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी। अब आएगा फोकल लॉस। फोकल लॉस हम तब करेंगे लाइक हमारा इम्बैलेंस डेटा है। मतलब मेरे पे कुत्ते की 25 इमेजेस है और बिल्ली की 4 है।
और लाइक ऐसी गाय की 8-9 है, तो लाइक इम्बैलेंस है, कोई डिवाइड नहीं है, तो वहां हम यूज करेंगे फोकल लॉस। स्पार्स कैटेगरी क्रॉस एंट्रोपी तब जब हमारा वन हॉट एनकोड नहीं हो रखा, मैंने कुत्ते को कुत्ता ही दे दिया, ये नहीं कहा कि कुत्ता नंबर 1 है गाय नंबर 2 है, वन हॉट एनकोड करा ही नहीं, ऐसे दे दिया, तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्पार्स कैटेगरी क्रॉस एंट्रोपी। मेनली हम बाइनरी या कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी यूज करेंगे, ठीक है। अब जो जो मैंने बताया, लॉस फंक्शन क्या होता है? लॉस फंक्शन बताता है, एक ऐसा फंक्शन होता है बताता है कि तुमने कितना लॉस करा है। अब कौन सा लॉस फंक्शन किस केस में यूज होता है? रिग्रेशन में, एमएसई, एमएई या हब। बाइनरी क्लासिफिकेशन में बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। मल्टी क्लास के में कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी। और इम्बैलेंस डेटा में फोकल लॉस। तो आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आई होगी, तुम्हें समझ में आ चुका होगा अभी तक कि लॉस फंक्शन क्या होता है और क्यों यूज करते हैं। इससे शॉर्ट में और इतने से अच्छा एक्सप्लेन कोई कर सकता है नहीं। तो इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो यार लाइक ठोको, और अगर तुम नए हो चैनल को तो सब्सक्राइब ठोको। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।